हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के एग्जामों के लिए बच्चों, इसीलिए 17 फरवरी हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इसको जरूर देख कर जाइएगा 17 फरवरी को एग्जाम देने के लिए बच्चों, ठीक है। सभी लोग जरूर देखिए हिंदी के इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बच्चों। और आपका जो इसका विषय कोड होने वाला है वो 101 होने वाला है मेरे प्यारे साथी। और जिनका जिनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है मेरे प्यारे साथी, वो तो जरूर ही देख कर जाइएगा, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम लोगों ने इस वीडियो को देखा था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बच्चों, है ना। और इसका पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए होगा, इनका पीडीएफ चाहिए होगा जिसको, वो आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा कि गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहा है, हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। चलो बाबू, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका। दही वाली मगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आप लोग याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास, है ना, कहानी के जो संपादक है बच्चों वो कौन है? सभी लोग बताओ राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 7 कोड़ी होता है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल है बाबू आपके सामने, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ये बताइए बाबू आप लोग, काला पानी जो है इसका लोकप्रिय उपन्यास है, जल्दी बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ईश्वर पेटलिकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगला सवाल बताओ आप लोग क्या होगा। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था बच्चों? ये बताओ आप लोग क्या होने वाला है। तो अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा बच्चों? जल्दी बताओ आप लोग। तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेट्रन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगला है ना, कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाया था? जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, है ना, मंगू को उसकी माँ ने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? ये बताइए बाबू, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? याद रखोगे आप लोग, अच्युत नाम था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में 7वां नंबर सवाल है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? ये बताइए आप लोग, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। गुनिधि के द्वारा किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुनिधि के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, 8वां नंबर सवाल है आपके सामने, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। कहता कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ये बताइए आप लोग, लक्ष्मण जो है वो कहाँ नौकरी करता था बच्चों? ये बताओ आप लोग। तो राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, कलकत्ता में नौकरी करता था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? याद रखोगे, कमू नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 10वां नंबर सवाल आपके सामने है, किस नदी, है ना, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? जल्दी बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। किस दिन सीता को लगा कि लापसी जो है वो बिल्कुल फीकी है, ऐसा किस दिन लगा था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, है ना, नाहर सिंह जी, नाहर सिंह जी वाले दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 11वां नंबर सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि? जल्दी बताओ, जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें होता है रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला 12 नंबर सवाल आपके सामने है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? जल्दी बताइए आप लोग, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था बच्चों? ये बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। याद रखिएगा, मार खाना मामूली बात था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है बाबू आपके सामने, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था बच्चों? ये बताओ आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो मैक्स मुलर के द्वारा, है ना,
कालिदास की कौन सी पुस्तक थी बच्चों? याद रखिएगा मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये बताइए आप लोग। बहादुर का पूरा नाम क्या था बच्चों, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो बहादुर का जो पूरा नाम है बच्चों वो दिल बहादुर, ठीक है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, दिल बहादुर उसका पूरा नाम था, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ का रहने वाला था बच्चों? ये जो लड़का था वो नेपाल का रहने वाला था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है बाबू आपके सामने 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है बाबू, बताइएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का जो मूल्यांकन है साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, ये बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये निबंध है बच्चों, याद रखोगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग। लाज शत्रु क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। लाज शत्रु क्या है, जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है? ईसाई मठ होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। मछली शीर्षक पाठ में है ना, खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, ये बताइए आप लोग। तो मछली शीर्षक पाठ में जो खरीदी गई मछली थी उसमें से कितनी मछली जिंदा थी बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है 2 मछली जिंदा थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, 2 नंबर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। अगला है आपके सामने 18 नंबर सवाल है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो गुरु नानक ने किस धर्म का स्थापना किया था बच्चों, ये बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होने वाला आपका? सिख धर्म के संस्थापक हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। 19वां नंबर सवाल आपके सामने है। रसखान की कृति कौन सी है, ये बताइए आप लोग। रसखान की कृति कौन सी है, जल्दी बताओ बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 20वां नंबर सवाल है बाबू, जल्दी बताइएगा। घनानंद किनके है ना, किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद की जो मृत्यु है किसके सैनिकों के द्वारा हुई थी, जल्दी बताओ बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो याद रखिएगा घनानंद की जो मृत्यु है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारी गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 21वां नंबर सवाल आपके सामने है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, ये बताइए आप लोग। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल 22वां नंबर है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होता है? अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अंतः जोर पूर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, जल्दी बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो याद रखिएगा बनवास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा बनवास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। देखो बाबू अगला है आपके सामने, जल्दी बताइएगा। सुरेश कौन सा संज्ञा है, बताइए आप लोग। सुरेश जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा बाबू। तो जो सुरेश है जो ये ना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिए आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बच्चों। देखो बाबू अगला सवाल आपके सामने है। सभा शब्द का सभा शब्द कौन से लिंग का उदाहरण है, ये बताइए आप लोग। सभा जो शब्द है वो कौन से लिंग का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो याद रखिएगा आप लोग स्त्रीलिंग रूप होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने है ना, यही कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो मैंने जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों? यह कविता मैंने लिखी है, इसमें मैंने जो है ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो याद रखिएगा बाबू बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। आपके सामने 27वां नंबर है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया जो है बच्चों को किस काल का उदाहरण है?
तो आया है इसका मतलब भूतकाल आया, मतलब कि आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। समान भूतकाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला बताइए बाबू क्या होगा आपका, है ना, कहता है कि भाई बहन कौन से समास का उदाहरण है। भाई बहन जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। भाई बहन जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो संपत्ति होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताइए बाबू क्या होगा। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, विधवा शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताइए आप लोग। विधवा शब्द का विलोम रूप क्या होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा आप लोग। विधवा का उल्टा होता है सधवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है। मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है बच्चों, ये बताओ आप लोग। बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न बाबू, 31 नंबर सवाल। तो राइट आंसर क्या होगा, मेदुरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेदुरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, यूनानी लोगों के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, 32 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों, ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, हम तो अवश्य जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, हम तो अवश्य जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप प्रत्यय लगा हुआ है। झूला में आप प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने, है ना, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ये बताइए आप लोग, जल्दी से। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो याद रखिएगा बुद्धिमती होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका। पंचम का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग, जल्दी से। राइट आंसर तो याद रखिएगा आप लोग, पंचम का जो संधि विच्छेद होता है पम जोड़ चम होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पम जोड़ चम होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। दूध, है ना, दूध के दांत टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दूध के दांत टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बच्चों, ये बताओ आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अनुभवहीन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो याद रखिए आप लोग, जो आप जो शब्द है वो सर्वनाम का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है 38 नंबर, चार गज मलमल कौन सा विशेषण है, बताइए आप लोग। चार गज मलमल कौन से विशेषण का उदाहरण है, तो याद रखिएगा आप लोग, परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। पिकासो की व्याख्या कीर्ति का, ना, कीर्ति का नाम है, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा बाबू, है ना, पिकासो की कीर्ति इनमें से कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर होगा मादा मोदेल द आविनियो, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए बाबू, अगले सवाल का जवाब बोलिएगा आप लोग, है ना, 40 का राइट आंसर क्या होगा। बिरजू महाराज को तालीमा किससे मिली, जल्दी बताइए आप लोग। तालीम किससे मिली, जल्दी बताओ बाबू, क्या होगा आपका। तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था बच्चों, तो उसके उनके पिताजी से, बाबूजी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, उनके बाबूजी से मिला था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है बाबू 41 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू, बाबा साहेब भीमराव का जो जन्म है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अनुमति
शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, ये बताइए बाबू क्या होगा। देखिए तो अनुमति का जो पर्यायवाची होता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग, सहमति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर होने वाला है विनाश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। रक्षा का जो उल्टा शब्द होता है ना, विलोम शब्द होता है, वो विनाश होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल बताइए बाबू क्या होगा आपका। अगला बताइए बाबू क्या होगा, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। आप कहेंगे विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, विष के दांत, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बाबू बताओगे आप लोग, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग, मैक्स मूलर का जो जन्म है वो कब हुआ था बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग क्या होगा। तो याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था, याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु है 1900 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताओ बाबू क्या होने वाला है, राइट आंसर आप लोग का। देखिए अगला है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स भारत कब आए थे, जल्दी बताओ बाबू। सर विलियम जोन्स जो है भारत कब आए थे बच्चों, ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, 1783 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी बताओगे आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। देखिए अगला है आपके सामने 47 नंबर सवाल, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी कृति है, ये बताइए आप लोग। अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वह किसकी कृति है, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, याद रखोगे बाबू, आपका राइट आंसर होने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने होगा, 48 नंबर है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा, इक प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किसे निर्लज अपराधी कहा गया है? नाखून को कहा गया है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नी उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन हो जाएगा? इनमें से कौन सा शब्द है जो नी उपसर्ग की सहायता से बना है? तो नी उपसर्ग की सहायता से कौन सा शब्द बना है? निशुल्क बना है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ बाबू क्या होगा आपका, 51 नंबर है ना, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि स्वयं विदेशी हो गई है? जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। तो कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर जो बुद्धि है वो विदेशी हो गया है? विदेशी विद्या पढ़कर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, अगला बताइए आप लोग क्या होगा। 52 नंबर सवाल है बाबू, कि सफल है ना, सफल आज उसका न तप स्वयं पीला अहिंसा स्तंभ सुधोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ये जो प्रस्तुत जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है आपका, आप भारत माता से कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। भारत माता के जो है ना लेखक है वो प्रेमघन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? जल्दी बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसमें बताया गया क ख ग के बारे में, ये क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा मान है ना, बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए बाबू, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? ये बताइए आप लोग, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा आलस का प्रतीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला बाबू आपके सामने, जल्दी बताइएगा। 55 नंबर है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा, बहू ने सास से इसलिए समझौता कर लिया डर के कारण, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, किस लेखक के कहना
किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया है? जल्दी बताइए आप लोग। तो किस लेखक के द्वारा उड़ीसा के बारे में बहुत आंतरिक रूप से बताया गया है अपने, है ना, कहानी में बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, उस लेखक का नाम क्या है ना? सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किस पाठ के लेखक हैं? ढहते विश्वास, ढहते ढहते विश्वास के लेखक हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है बाबू आपके सामने कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? जल्दी बताइए बाबू क्या होगा आपका। तो कौन हल्ला करके बाढ़ से सभी व्यक्तियों को सचेत कर रहे थे? इनमें से सभी व्यक्तियों को ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। बच्चों, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ सब्जेक्टिव नोट्स जो भी चाहिए बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, है ना। ग्रुप में जोड़ देंगे और क्लास जरूर लिख दीजिएगा, है ना, जब मैसेज करिए कि किस क्लास के हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग ग्रुप में जोड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल में। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? जल्दी बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी बच्चों? जल्दी बताओगे, याद रखिए आप लोग, छुटकारा मानती थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है 59 नंबर है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ये बताइए आप लोग। तो एस रंगराजन जो है ना, किस लेखक का पूरा नाम है ना? सुजाता का नाम था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। न का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ये बताइए आप लोग। न का उच्च न टवर्गी जो ना होता है बच्चों, टवर्गी जो ना होता है वो बताइएगा आप लोग। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? ये बताओ आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, मूर्धा होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, केटीएम केटीएम दो, केटीएम दो आप लोग याद रखिएगा, है ना। के से क हो गया, के से कंठ हो गया, याद रखिएगा इस प्रकार से। तो केटीएम दो आप लोग याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, बताओगे आप लोग, है ना। 61 नंबर सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो भारतीय लिपियों की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, गुणाकर मूल्य हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़ जाता हूँ अगले सवाल में, बताओ बाबू क्या होने वाला है। अगला है बाबू कि हिंदी हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में होती है? याद रखिएगा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लेखक अमरकांत के द्वारा, है ना, हाई स्कूल की जो शिक्षा वो बलिया उत्तर प्रदेश, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। कहता कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है वो कहाँ से भागकर आया था बच्चों? ये बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला 64 का? आप कहेंगे नेपाल से, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल से भागकर भारत आया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है आपके सामने 65 नंबर सवाल है, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? बताइए आप लोग। इज्जत जो शब्द है वो कौन से लिंग का उदाहरण है? ये बताइए आप लोग। इज्जत शब्द कौन से लिंग का उदाहरण है? याद रखेंगे स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, त का उच्चारण स्थान क्या है? ये बताइए आप लोग। त का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो त थ द ध किस में आता है बच्चों? दंत से आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा। 67 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था बच्चों? ये बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। जो किशोर था बच्चों वो कौन था? याद रखिएगा लेखक का पुत्र था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो लेखक का पुत्र था, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बच्चों? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1912 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, परंपरा का मूल्यांकन है बच्चों, क्या है? जल्दी बताइए, परंपरा का मूल्यांकन क्या है बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग। निबंध है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, है ना। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये बताइए आप लोग। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ
पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताओगे बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। बेमन शब्द कौन सा समास है, ये बताइए आप लोग। बेमन जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है, तो नग्न समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 72 नंबर है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, याद रखिएगा राधा कृष्ण को, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में बच्चों। 73 नंबर सवाल आपके सामने है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक जो है वो किस मार्ग के कवि हैं बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग, क्या होगा। आप कहेंगे निर्गुण भक्ति धारा मार्ग के, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा मार्ग के हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। अगला है आपके सामने, इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू बारिये, ऐसा किसने कहा था, जल्दी बताइए किसने कहा था ऐसा बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग। तो इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू बारिये, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग, मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा आप लोग 75 का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विघ्नानंद का मृत्यु किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, बताओ आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। 76 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग 76 नंबर सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा बाबू, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा आप लोग। चलो बच्चों अगला सवाल बताओ आप लोग क्या होने वाला है, राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता जो है उदास माटी की मूर्ति है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर सवाल है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है बच्चों, ये बताओ आप लोग, याद रखिएगा प्रेमगन का प्रसिद्ध नाटक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला बताइए बाबू क्या होने वाला है, स्नेह को मार्ग में रेखांकित शब्द कौन से कारक का उदाहरण है। ये जो को शब्द है यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो बाबू अगला सवाल है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओगे आप लोग, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग, याद रखिएगा अकेला दम का मतलब होता है अकेला ही होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है, राइट आंसर देखिए आपका अगला है बाबू, कहता है ना कि है ना दिवालय, है ना देवालय शब्द में कौन सा समास है बच्चों, बताइए आप लोग, देवालय शब्द में कौन से समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, है ना मोर शब्द कौन से समास का उदाहरण है ना मोर शब्द जो है वो कौन से, सॉरी मोर जो शब्द है वो कौन सा शब्द है बच्चों, किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तद्भव शब्द हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइए आप लोग। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा अधि उपसर्ग है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, बताओगे आप लोग, तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है। तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है बच्चों, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में, अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपका। अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अव्वल का क्या होता है बच्चों, याद रखोगे अव्वल का अबला होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों, जल्दी
बताओगे आप लोग, याद रखिएगा मन जोड़ हर होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है, कहता कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका जो अर्थ होता है बच्चों याद रखिएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। अगला बताओ बाबू, देखिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए जल्दी बताइएगा 90 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका। अगला है आपके सामने, मुखचंद्र शब्द कौन से समास का उदाहरण है? मुखचंद्र शब्द कौन से समास का उदाहरण है बच्चों? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसको याद रखेंगे, कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले समास में, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली कहानी के रचयिता कौन है? जल्दी बताइएगा आप लोग, मछली कहानी रचयिता कौन है? जल्दी बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 92 नंबर सवाल है, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नरक शब्द का विशेषण क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग, राइट आंसर याद रखिए आप लोग, नारकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, कहता कि निम्न में से आंख शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? आंख शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो लोचन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला बताओ बाबू क्या होने वाला है राइट आंसर। देखिए अगला सवाल है बाबू आपके सामने, है ना, कि बंद शब्द का विलोम होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग, बंद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो बंद का उल्टा क्या होता है? मुक्त होता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने 95 नंबर है, अमीर उद्दीन नाम किसका था? ये बताइए आप लोग, अमीर उद्दीन किसका नाम था? जल्दी बताइएगा। तो अमीर उद्दीन जो है बच्चों वह किसका नाम था? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। आप लोग याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान का नाम था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए 57 नंबर, कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कम खाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कब्जी बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा, अल्पाहारी कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? देखिए तो बिरजू महाराज को कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? 27 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? याद रखिएगा, छात्रा होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला, सुलक्षणी नाम था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, पूरा फुल पीडीएफ चाहिए है ना, विथ आंसर के साथ बच्चों, और आंसर भी चाहिए इसका, इसी में आंसर आपको दे दिया जाएगा बच्चों टिक मारकर। तो बच्चों आप लोग को है ना ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा 81 025 82 657 पर कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना जोड़ दिया जाएगा, और क्लास जरूर लिख दीजिएगा कि किस क्लास में आप हैं। ठीक है, ऐसे 12th वाले होंगे तो 12th लिखेंगे, 10th वाले होंगे तो 10th लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिनका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, थैंक यू।